तो सब जानते हैं, उन्हें तो सब मालूम है। अब जो मेले में घूम रहा उन्हें पता नहीं होगा, बोलो पता नहीं होगा। और अगर हमारा तुम्हारा ये अकीदा हो जाए कि इन्हें पता नहीं है तो उर्स करने का कोई मतलब नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उर्स करने का क्या तो वो आला हजरत वाले, वो बुजुर्ग वाले, वो अल्लाह वाले हैं जिनका ईमान और अकीदा ये है कि ये सब जानते हैं, दिल के हालात जानते हैं। अब बीबी रोजाना कहती थी ओ भूरा मियाँ आज मांग लेना। अब बीबी से जाके कहते थे चलो मांग लूंगा, वहां जाके भूल जाते, कहते सरकार आपको तो मालूम है 8-10 दिन हो गए बीबी टॉर्चर कर रही है और मांगने हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपको सब पता है, क्या मांगू, आप तो जानते ही हैं। अल्लाह इतना कह दिया और झाड़ू मार के टेक लगा करके जब बैठा थोड़ी सी नींद आ जाती है, और जैसे ही नींद आ गई तो देखता है एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं और उनके सामने कूड़ा साफ करते हुए दूसरे आ रहे हैं। किसी ने कहा ये कौन बैठा है, तो कहने लगे ये वो मकबूल बंदा है जो बैरंग शाह वली की बारगाह में इसकी खिदमत काबिल कबूल है। इतने में आंख खुली, झटका लगा। अब उसकी बेटी बड़ी हो गई, अब बेटी की शादी करने के लिए रुपया पैसा चाहिए। और आजकल तुम जानते हो पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी। अब शादी के मौके पे लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं, 3-3 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं। यहां होता नहीं होता ऐसा? और नहीं होता, हमारे इलाके में होता है। एक गरीब है, एक मालदार है ना, तो गरीब को कोई नहीं पूछता, मक्खी पूछती है सिर्फ। और मालदार के यहाँ रिश्ते पे रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, क्योंकि मालूम है ना कि ये 4 पहियों की देगा। लड़के वाले अपने लड़के बेच रहे हैं। गरीब का क्या होगा, मगर सुनो प्यारे, बीबी कहने लगी घर में बेटी बड़ी हो गई, रिश्ता भी होना है, मगर क्या करें घर में दौलत भी नहीं है। बीबी लड़ने लगी और लड़ते लड़ते कहने लगी लो तुम मजार पे झाड़ू मारते रहो, मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। ये रोने लगा और रोता हुआ अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गया, बैरंग शाह वली के मजार पे पहुंचा, कहने लगा सरकार सब जानते हैं। एक फकीर आया कहीं से, दाढ़ी सनी हुई, और कहने लगा भूरा इधर आओ। कहा जी। कहा कल को तुम्हारे यहाँ बेटी के रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, रिश्ता अच्छा है कर देना। अरे ये खबर दे दी। अब ये भूरा जब घर गया बीबी से कहा कल को रिश्तेदार आ रहा है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा ठीक है आ जाओ, मैं कैसे बुला लाया। दूसरे दिल को रिश्तेदार आ गए, बेटी का रिश्ता हो गया। क्या कहने, मदद देखो मदद, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने लोगों की मदद होती है। बेटी का रिश्ता हो गया। अब जब बेटी का रिश्ता हुआ, अब इन्हें फिक्र चढ़ी यार शादी करनी जहेज, और उन्होंने ये भी कह दिया था 7 दिन के बाद बारात लाने को बोल देना। 7 दिन के बाद भूरा की बेटी की तारीख रख गई। जैसे ही रखी, अल्लाह। अब सुनो, अब ये चक्कर में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक प्याला भी नहीं है, शादी कैसे होगी? अब बीवी कह रही है रिश्ता तो कर दिया, शादी कहां से करोगे? लोग तरीके से कहने लगे कितना पागल है। देखो तुमसे भी कुछ लोग कहते होंगे कि उर्स में इतना रुपया खर्च कर देते हो, इतना ये और उतना ये, इतना ये, ऐसा करो कहीं ना कहीं लगा दो, कहीं मस्जिद में लगा दो, कहीं मदरसे में लगा दो, और ये इतना खर्च करते, कुछ कम खर्च कर लो।
ऐसे भी लोगों के जहन में आता होगा। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, शादी 5 लाख में होती है, क्या कहने? आपके यहाँ कितने में होती है? कम से कम 5 लाख में। शादी का मतलब है निकाह। 15,000 रुपए इमाम साहब को दो, मस्जिद में बैठ के वो निकाह पढ़ा देंगे। 4,85,000 बचे। 10-11 फकीरों को, गरीबों को खिला करके खाना खिला दो, 85,000 और उठा लो, पूरे के पूरे 4 लाख बने। वो मस्जिद को क्यों नहीं देते हो तुम? वो मस्जिद को क्यों नहीं? अरे जब अल्लाह वाले की बात आती है, मैंने ये कपड़े पहने मुझे अच्छे लगे तभी तो, आपने ये कपड़े पहने आपको अच्छे लगे तभी तो, आपने ये टोपी ओढ़ी, ये साफा बांधा, बहुत सस्ता वाला भी कर सकते थे। लेकिन खुश किससे होते हैं? हमें अल्लाह वालों को राजी करना। जब ये राजी हो गए, इनका करम होगा तभी तो बंदा गरम होगा। अब जरा सुनो, वो कहने लगा अब क्या होगा? बेटी की शादी चला गया और जैसे ही गया मजार पे जाकर के कहने लगा सरकार कुछ भी नहीं है, बेटी की शादी 6 दिन रह गए बारात को। आवाज आ गई, कहने लगे भूरा तेरे घर में जो अनाज है यहां ले आ। हमारे इलाके में ना चावलों के ऊपर शक्कर मिट्टी की प्लेट में रखे और उसे लोटे की टुकनू से घी लगा करके ना, घी लौट के तो बारात को खिलाया जाता था, जिसको शकराना बोलते हैं। अब इधर पता नहीं कैसे मुश्किल से 2-3 आदमियों का खाना था, इतनी पिसी हुई शक्कर थी, वो ले आया और ला करके रख दी का ले जा, और जितने भी गांव है सब में दावत कर दे, सब में दावत कर दे। अल्लाहु अकबर। 7 गांव पड़ते हैं बीच में, 7, वहां से उसके घर तक। भूरा भी यार भूरा ही था। पूरे गांवों में चूल्हा दी दावत कर दी का बेटी की शादी है, सबकी दावत है आना। सारे लोग कुछ बोले यार भूरा की हट गई है, कुछ बोले भूरा पागल हो गया, इसका घर साबत नहीं है, इतने लोगों को कैसे खिला लेगा। और क्या पता था इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। क्या पता था इसके पीछे पावर लगा हुआ है। तुम भी बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी ताकत। क्या कहने, क्या कहने। वो लोग बहुत बदकिस्मत है जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, उन्हें तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, अब वो भूरा ने कर दी, सारे लोग कुछ तमाशा देखने के लिए गए और कुछ ने सोचा चलो देखे क्या होगा। बीबी से कहा मैंने सबकी दावत कर दी, आज की अगर बीबी होती तो छोड़ के भाग गई होती। अब कहने लगी परेशान मत हो, मैं समझ गई हूं, जिसने दावत कराई है वही संभालेगा, जिसने दावत कराई है वही संभालेगा। मुझे मालूम है लोग कम क्यों हैं, वहां भी एक अल्लाह वाले का, अल्लाह के वली का उर्स मुक़द्दस है। हम उनको भी मानते और इनको भी मानते। हम यहां भी उर्स में शरीक है और वहां भी उर्स में शरीक है। अब जब बारात आ गई, बारात आई, अब क्या हुआ यार, थोड़ा सा खाना, वो मजार की चादर ले गया, उसको बता दिया था और चादर उसने खाने पे डाल दिया और ये कह दिया था इसके नीचे से निकालते जाओ और खिलाते जाओ। और ये जब चला लंगर, वो मजार पाक की चादर के नीचे से चलता चला गया, लोग खाते गए, चलता चला गया। अब बार बार ये भूरा आकर के उस चादर को देखे, यार खत्म तो नहीं हुआ, मगर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। लोग सोचने लगे कौन सी चीज ऐसी आ गई है कि गांव के गांव खाते जा रहे हैं, मगर यहां से खाना खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, मामला आगे बढ़ता है। कहीं से कलंदर आ गया, कहीं से फकीर आ गया। जैसे ही फकीर आया, कलंदर आया, उसने अपना प्याला बढ़ा दिया, कहा मेरे प्याले में चावल रख दे। उसके प्याले में चावल रखे गए, कहा शक्कर रख दे, शक्कर रखी गई, कहा घी डाल दे। अब जब घी डाला गया तो कई लोटे
उसके प्याले में घी आ गया, मगर वो प्याला नहीं भरा। डालते चले जा रहे हैं मगर प्याला नहीं भरता है। अब तो लोग डरने लगे, वो भूरा भी घबरा गया, सारा घी खत्म हो जाएगा, इसका प्याला नहीं भरता है। मगर ये गरीब था, दिल से अल्लाह वाले को चाहता था। इसके पास पैसे कम थे मगर मोहब्बत बहुत बड़ी थी। वहीं पे आंगन में खड़े होकर के कहने लगा, बैरंग शाह वली, मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है, बचा लो या मरवा दो, सब कुछ तुम्हारे हवाले है। जब इतना कहा, उसने कहा, या बैरंग शाह वली मदद करो, बैरंग शाह वली मदद करो। जब इतना कहा और लोग जमा हो गए, आंख खोल के देखा तो बैरंग शाह वली आ जाते हैं, सामने खड़े हैं, कहने लगे क्या बात है बेटा, बोल क्या बात है। सीने से लगाया, कहने लगा सरकार मामला ऐसे ऐसे है, पता नहीं कहां से फकीर आ गया, कलंदर आ गया, इसका प्याला भरता नहीं, बारात खाना खाने से रह गई है। बैरंग शाह वली ने लोटा हाथ में लिया और लेकर के अपने लोटे से वो धार लौटने लगे। उधर प्याला लगा पड़ा है, इधर लोटे से लौट रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, कई घंटे गुजर गए, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का घी खत्म होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, प्लेट छोड़ दी। 2 अल्लाह वालों की टक्कर चल रही है, जरा देखो, ना तो प्याला भरता है और ना बैरंग शाह वली के लोटे का घी खत्म होता है। सारे लोग जमा हो गए, कई घंटे गुजर गए। नीचे से कलंदर कहने लगा, अरे बाबा, सुबह तक अगर डालोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। ये बैरंग शाह वली बोले, गौस का बेटा हूं, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो लोटे का खत्म भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने बाबा बड़े खान पीर अलैहि रहमा। तुम्हें पता भी नहीं चलता कितने बे औलादों को औलाद मिल जाती है, वाह, पता भी नहीं चलता कितने बिगड़ों की बन जाती है। लोगों में तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि तुम उर्स करते हो तो किसी ऐसे वैसे का प्रोग्राम नहीं है, तुम अपनी शादी का भी करते हो, सारे प्रोग्राम करते हो, मगर सारे प्रोग्रामों से अच्छा ये है कि अल्लाह वालों का उर्स पाक हो। समझ में आ रही है? जो दुनियावी प्रोग्राम है उनसे खुशकिस्मत हो। अब देखा, पता नहीं यार, आया करो ना अल्लाह वाले की बारगाह में, तुम्हें ढंग सिखा दूंगा। मैं आपको ढंग सिखा दूंगा आज। शाकार तरन्नुम शायर सलाम मद्दा खैरुल अनाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगने का तरीका क्या कहना है? और ढंग बहुत प्यारी नात शरीफ पढ़ते हैं, मुझे भी पसंद है, अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। मेरे बात सुनो, घंटों घंटों पढ़ने वाला शायर है हमारे इलाके कानपुर का। क्या कहना है? तवज्जो, जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम सुना ना आप लोगों ने? ये तुमने नहीं बुलाया, ये अल्लाह वाले की तरफ से इशारा हुआ। क्या कहना है? तुम तो सहारा बनो, सबब बने हो तुम तो। अब सुनो, मैं तुम्हें तरीका बताऊं, मांगने का ढंग बताऊं। कोई कहता है यार हमें तो पता भी नहीं चला इनकी करामत के बारे में, हमें तो कुछ मिला भी नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। बताऊं, इजाजत है? सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी बारगाह में ना लोग झाड़ू लगाते लगाते वली हो गए। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी लिखते हैं इस बात को, झाड़ू लगाते लगाते वली। सुनो, जो झाड़ू लगाते थे ना, उनको झाड़ू वाले बाबा कई साल से लगाते चले आ रहे। एक खादिम आए,
बड़े पीर साहब ने उनको हाथ में एक लोटा दे दिया, लोटा बर्तन, कहा लो लोगों का वुजू बनवाओ और जिसे पानी की जरूरत है पानी पिलाओ, तुम्हारे हाथ में ये लोटा, तुम्हारी यही खिदमत है। अब वो ये काम करते थे, लोटे से पानी, लोटे से पानी, लोटे। लोग असली नाम भूल गए और उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। हालांकि उनका नाम किताबों में जो आता है शेख अहमद अल बारिकी आता है। क्या था बोलो? शेख अहमद अल बारिकी, मगर लोटे वाले बाबा। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया, जो तुम्हारे दिल में आ रहा होगा, कि यार मैं इतने दिन से बड़े पीर साहब की बारगाह में हूं, यहाँ चोर आते हैं तो वली हो जाते हैं लोग, एक दिन में कोई वली, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई हाथों हाथ वली। मुझे कई साल हो गए कोई कुछ मिला ही नहीं, मुझे कोई मकाम नहीं मिला। जैसे तुम समझते हो ना, हमने इतने उर्स करा लिया, हम इतनी मर्तबा नहीं मिला, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितनी तुम्हारी बलाएं टल जाती, कितनी बिगड़ी बन जाती हैं। अब वो लोटे वाले बाबा, उन्होंने फैसला कर लिया 4-5 दिन के लिए खानका से हट जाता हूं, थोड़ा एंजॉय करके आता हूं। जहन में कहीं से 2 अल्लाह वाले आए, कहा हुजूर क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने उन पर नजर मारी और कहा तुम्हें पहले 4 दिन का सफर करना है, उसके बाद तुम्हें काम बताऊंगा, और सफर मगरिब को करना है, यानी पश्चिम को, मगरिब को सफर करना। कहा ठीक है। ये सुन रहे थे लोटे वाले बाबा, इन्होंने सोचा मौका अच्छा, 4 दिन इन्हीं के साथ निकल लो। ये आए, कहने लगे ओ अल्लाह वालो, तुम्हारे साथ मैं जाना चाहता हूं, 4 दिन के लिए घूमना चाहता हूं। कहा तुम कौन हो? हम नहीं जानते, तुम्हें कैसे ले जाएंगे? इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कहीं ये कहना दे बड़े पीर साहब से, कहीं पकड़वाना दे बड़े पीर साहब से। मगर उन्हें क्या पता था, बड़े पीर साहब सब जानते हैं, बड़े पीर साहब को सब पता था। जैसे इन्हें पता है जो मेले में घूम रहे हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजर डाल रहे हैं, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पे तक रहे हैं, उन्हें भी ये देख रहे, जानते हैं। और जो आराम से बैठे हुए हैं, आज उर्से पाक में कितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अरे ये भी आई है कि नहीं आई है? मैं जबकि मजार पे आने की औरत के लिए इजाजत नहीं देता हूं, कहीं ये समझ लो। लेकिन सुनो, अब वो लोटे वाले बाबा कहने लगे नहीं मुझे भी जाना है। वो बोले तुम क्या करोगे? कहा मुझे ले चलो ना, तुम्हारे साथ जाना है। कहा ठीक है, अगर साथ में जाना है तो चलना है। जब इतना कहा, सुबह होते ही निकल गए, चलते चले गए। एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, दोनों अल्लाह के वली हैं, इधर लोटे वाले बाबा साथ में जा रहे हैं। इन्हें भूख लगने लगी, जैसे ही भूख लगी इन्होंने कहा ओ लोटे वाले बाबा सुनो सुनो। लोटे वाले बाबा बोले ओ अल्लाह वालो, मुझे भूख लग रही है, अरे खाना खिलाओ। तुम्हें मालूम है बड़े पीर की खानका में मैं सुबह में नाश्ता करता था, दोपहर में खाना खाता था, शाम में भी खाना खाता था, और तुम्हारे यहाँ 24 घंटे हो गए, खाने का कोई पता नहीं है। अरे खाने का इंतजाम करो। कहा ठीक है, करीब आ जाओ। तीनों अल्लाह वाले खड़े हुए, उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने दुआ की, एक अल्लाह वाले का वास्ता दिया, वसीला दिया, वास्ते से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू खाना भेज दे, ऐ अल्लाह तू खाने का दस्तरखान भेज दे। जब एक अल्लाह वाले ने दुआ की तो खाने का दस्तरखान आ गया, आसमान से उतर आया, तीनों ने बैठ करके खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये लोटे वाले बाबा सोचने लगे यार ये तो बड़े पहुंचे हुए वली हैं, मगर इन्होंने किसी वली का नाम लिया, किसी वली का वास्ता दिया, मगर जोर से नाम नहीं लिया। अब फिर चल पड़े। एक दिन गुजर गया, एक रात भी गुजर गई। फिर इन्होंने कहा, लोटे वाले बाबा फिर बोलने लगे अरे तुमसे अगर कहा ना जाए, तुम खाने का इंतजाम नहीं करते हो, अरे मुझे भूख लग रही है, चला नहीं जा रहा है, खाने का इंतजाम करो। जब इतना कहा तो अब दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, एक अल्लाह वाले का वास्ता दिया और कहा मौला तू खाना भेज दे, दस्तरखान भेज दे। जब इन्होंने दुआ की तो आसमान से दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब चल पड़े
जब तीसरा दिन आता है, सुबह हो गई, शाम हो गई, फिर इन्हें भूख लगने लगी। फिर ये लोटे वाले बाबा कहने लगे, अरे भाई मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ, खाने का इंतजाम करो। तो अब ये दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, कहा सुनो, पहले इन्होंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की तो दस्तरखान आ गया, अब तुम बचे हो, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें दुआ करनी है। अब लोटे वाले बाबा को पसीना आ गया, लोटे वाले बाबा चकरा जाते हैं, लोटे वाले बाबा घबरा जाते हैं। अरे यार ये तो अल्लाह के वली है, इनके कहने से तो दस्तरखान आ गया, ये तो अल्लाह वाले हैं, इनके दुआ से तो दस्तरखान आ गया, मैं क्या करूं, मैं कौन से वली का वास्ता दूं जो कि दस्तरखान आ जाए, मैं क्या करूं। जब ये सोचने लगे तो लोटे वाले बाबा से कहा, अरे जल्दी दुआ करो। कहा ठीक है, लेकिन दुआ करूंगा, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा तुम्हारे बीच में खड़ा होऊंगा, क्योंकि लोटे वाले बाबा बड़े चालाक थे। कहा तुम्हारे बीच में खड़ा होऊंगा। कहा ठीक है, आ जाओ। दोनों वली दरादर हैं। अब ये दिल ही दिल में रोने लगे और दुआ करने लगे, कहने लगे, ए अल्लाह परवरदिगारे आलम, तू तो जानता है मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो वली नहीं हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं तो नाकारा हूँ। ए अल्लाह, जो मेरी दहनी जानिब है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उसी के वास्ते से तू खाना भेज दे। फिर दिल ही दिल में कहने लगे, ए अल्लाह, जो मेरी बाई तरफ वली है, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है उनके वास्ते से भी खाना भेज दे। जब लोटे वाले बाबा ने दोनों के वसीले से, इन दोनों ने जिस वली का नाम लिया था उसी के वास्ते से जब दुआ मांगी तो एक दस्तरखान नहीं बल्कि दो आ जाते हैं, दो दस्तरखान आ गए। अब तो लोटे वाले बाबा बड़े खुश हैं, लेकिन उन दोनों ने पकड़ लिया, कहने लगे, ये बताओ, खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ तुमने किसका वास्ता दिया, तुमने किसका वसीला दिया? हमने वास्ता दिया तो एक दस्तरखान आया, तुमने वास्ता दिया तो दो दस्तरखान आए, ये बताओ किसका दिया? जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा फिर फंस गए। उन्होंने सोचा, यार नाम तो मुझे याद नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन लोटे वाले बाबा बड़े चालाक, कहने लगे, ये बताओ पहले दुआ तुमने की या मैंने? कहा हमने की। तो पहले नाम तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं बाद में नाम बताऊंगा। जब इतना कहा तो वो दोनों कहने लगे, अरे हमने जब खाना मांगा तो हमने सोचा अगर अबू बकर सिद्दीक का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत उमर का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत उस्मान गनी का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, मौला अली का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हसनैन करीमैन का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम जाफर सादिक का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम मूसा कासिम का वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का अगर वो वास्ता दे तो ये वास्ता बहुत बड़ा है। हमने सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो लोटे से लोगों का वुजू बनवाते हैं, उनका नाम शेख अहमद अल फारिकी है। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। वो दोनों कहने लगे, हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता इसलिए दिया, हमें मालूम है अगर गौस की नजर चोर पे पड़ जाए तो चोर वली हो जाता है, अगर शराबी पे पड़ जाए तो वो अच्छा हो जाता है, अगर बेनमाजी पे पड़ जाए तो वो बेनमाजी यानी नमाजी हो जाता है, अगर किसी गरीब पे पड़ जाए तो वो मालदार हो जाता है, अगर गुनाहगार पे पड़ जाए तो वो नेकोकार हो जाता है। लोटे वाले बाबा पे गौसे पाक की ना जाने कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी। लोटे वाले बाबा को गौसे पाक की नजरों ने कितना बड़ा वली बना दिया होगा। हमने किसी और वली का वास्ता नहीं दिया बल्कि लोटे वाले का दिया। जब इतना कहा
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यार मैं तो समझ रहा था गौस की बारगाह से मुझको कुछ नहीं मिला, लोटे वाले बाबा तो मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। वो बोले हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया, अब तुम बताओ। लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा का चेहरा देखा है, तुमने उनका दीदार किया है क्या, तुमने उनका चेहरा देखा है, उनको देखा है? कहने लगे नहीं, देखने की तमन्ना है, हमने उनको नहीं देखा। तो ये रो करके कहने लगे वाह मेरे गौस, वाह मेरे गौस, वाह मेरे गौस। और यहाँ के बटन तोड़ लिए और कहने लगे सुनो, लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा है, नजरें भर के देखो, ये करम है मेरे गौस। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। तुम क्या समझते हो तुम्हें कुछ मिलता नहीं है? पता नहीं चलता है। क्या होता बोलो? पता नहीं चलता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज के बाद अल्लाह वाले की बारगाह में मोहब्बत से आना, प्यार से आना। क्या कहने, कोई कुछ भी बोले मगर अल्लाह वाले का आस्ताना मत छोड़ना। बोलो अल्लाह वाले का आस्ताना नहीं छोड़ना। क्या कहने। समझ में आ रही बात? माशाल्लाह देखो हमारे नौजवान भी आगे खड़े हो गए। अल्लाह इनको इतना दे, इतना दे। मेरे मौला बड़े खान बाबा का हमें और इनको सबका सदका अता फरमा। आमीन। एक बात याद आ रही, आला हजरत का जिक्र आया था। क्या कहने, अगर इजाजत है तो बता दूं? सुभान अल्लाह। आला हजरत का जिक्र आया था। टाइम हो जाए तो मुझे बता दियो। पहले मैं टाइम देख लूं, आप लोग भी अपने अपने मोबाइलों में देख लो। 34 मिनट मुझे इशारा कर दो, ठीक है? आला हजरत के शागिर्द जिनका नाम अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, सदरुल शरिया और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल। अब सुनो, रमजान का महीना था और ये तीनों आला हजरत से पढ़ रहे थे। आज के बच्चे नहीं थे, अगर उस्ताद कह दे छुट्टी है जाओ तो खुश हो गए, बोले हुजूर कल की भी है क्या? लेकिन ये बच्चे अलग थे। आला हजरत तरावी के बाद पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते 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 आला हजरत ने आंखों को बंद किया और करने के बाद आंखें खोली, कहा जाओ बेटा कमरे से बाहर जाओ, अब मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना। तीनों बच्चे पढ़ने वाले थे, कहने लगे हुजूर अभी नींद भी नहीं आ रही है, हम भी जाग रहे हैं, सबक पूरा करा दीजिए ना हुजूर और पढ़ा दीजिए। आला हजरत बोले नहीं, कहा ना कल को पढ़ाऊंगा, जाओ। तो उस दौर में लाइट वाइट नहीं, चराग जलता था। तो आला हजरत ने उन तीनों बच्चों को आगे आगे लेकर के गेट पे कर दिया बच्चों को। और पहले जो किवाड़े होती थी ना, किवाड़ इतने इतने मोटे पटलों की होती थी, पटले जुड़े हुए होते थे। जब उनपे एक बरसात गुजर जाती थी तो वो पटले कुछ ऐंठ जाते थे, कुछ उनकी झिरी खुल जाती थी। बोले है नहीं, अब तो सनमाइका वगैरह लगा देते, पहले झिरी। तो आला हजरत की किवाड़ों में भी झिरी खुली हुई थी। समझ गए ना झिरी का मतलब? वो खुली हुई थी। अब तीनों बच्चे बाहर, आला हजरत ने कुंडी लगा दी। और पहले की कुंडी भी ढीली होती थी, ढीली होती थी, लोहे की वो किवाड़े ढीली रहती थी। और अपना चराग बंद कर दिया। जैसे ही तीनों बच्चे बाहर, चराग बंद, एकदम इतनी रोशनी हुई कमरे में, इतनी रोशनी, पूरा कमरा जगमगा गया। और कमरे में से, किवाड़ों की झिरी में से रोशनी निकल के उन तीनों बच्चों के चेहरे पे आ गई। अब तीनों बच्चों के जब चेहरे पे आई तो उन्होंने पलट के देखा कि कहीं आग तो नहीं लग गई। कमरे में इतना उजाला, कहीं आग तो नहीं लगी, रोशनी कैसी? जब झिरी में से देखा, अल्लाह, आला हजरत के मसनद पर ना एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले लेटे हुए
और आला हजरत उनके पांव दबा रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत पांव दबा रहे हैं और अरबी में आला हजरत उनसे कुछ सवाल कर रहे हैं और वो अरबी ही में आला हजरत को जवाब भी दे रहे हैं। क्या कहना है? मगर तीनों बच्चे इतने काबिल थे वो, आज के सैकड़ों आलिम और आला हजरत का एक शागिर्द एक आलिम एक पल्ले में और आज के आलिम एक पल्ले में, फिर भी वो अकेला आलिम सैकड़ों पे भारी। क्या कहने, मगर इतनी धीरे बोल रहा है, ये तो पता चल रहा है अरबी बोल रहा है, इतनी धीरे बोल रहा है इन तीनों बच्चों की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब आला हजरत पांव दबा रहे हैं, रात गुजर रही है और तीनों बच्चे चक्कर में, ये हैं कौन? दीदार कर रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं। अब आला हजरत सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। तीनों बच्चे एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं और झिरी पे लगे पड़े हैं, किवाड़ों पे लगे पड़े हैं, किवाड़ों पे लग करके दीदार कर रहे हैं। अब जरा सुनो, इधर सहरी का वक्त हो जाता है, सहरी के टाइम तक ये मामला चलता रहा, बच्चे दरवाजे पे खड़े रहे, इधर आला हजरत पांव दबा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, उधर जवाब मिल रहा है। अब जरा सुनते चलो, जब सहरी का टाइम शुरू होता है, जैसे ही सहरी का टाइम शुरू हुआ, ये बुजुर्ग शख्सियत, ये जात, ये नूरानी चेहरा, ये चले जाते हैं। जैसे ही गए, कमरे में अंधेरा हुआ, आला हजरत ने फौरन किवाड़ खोली, किवाड़ खोल के चिराग जलाया। जब चिराग जलाया तो देखा तीनों बच्चे खड़े थे, सामने दरवाजे के तीनों बच्चे थे। अब तीनों बच्चे जब खड़े हैं, आला हजरत कहने लगे, अरे तुम रात भर यहां खड़े हो, मैंने कहा था चले जाओ, मैंने कहा था जाओ याद कर लेना, अब तुम सोए नहीं हो, बताओ दिन में सोओगे तो तुम पढ़ोगे कैसे, रात को कैसे पढ़ोगे, रात को कैसे जागोगे। मगर आला हजरत का अंदाज था, जब बच्चों को डांटते थे तो आला हजरत नजरें नीचे को करते थे, फिर कभी कभी उठा करके देखते थे, जब डांट के धीमी आवाज करते थे तो बच्चे के चेहरे को देखते थे। मगर इन तीनों बच्चों में एक सैयदजादा था, एक आले रसूल था और तीनों बच्चों को पता था आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं, आला हजरत सैयदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि अगर तालिबे इल्म हो तो उसके लिए भी खड़े हो जाया करते थे। तालिबे इल्म अगर सैयदजादा हो तो आला हजरत खड़े हो जाया करते थे। उन तीनों बच्चों में एक सैयदजादे जिनका नाम सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। अब उन दोनों बच्चों ने क्या किया, आला हजरत नीचे देख रहे थे, उन दोनों बच्चों ने पकड़ के, क्योंकि वो तो साथी थे, साथी उन बच्चों ने पकड़ के सैयद साहब को आगे खड़ा कर दिया। जब आगे खड़ा किया, आला हजरत ने डांटने के बाद जब नजरें उन बच्चों पे डाली हैं तो देखा सैयद साहब खड़े हैं, सैयद बच्चा खड़ा हुआ है। फौरन आला हजरत का लहजा ठंडा हो जाता है, नरम हो जाता है और कहने लगे, शहजादे बताओ, तुम दिन में अब सोगे, रात को नहीं सो पाओगे, अब मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें सो जाना चाहिए था। नरम लहजा हो जाता है, आला हजरत का गुस्सा उतर जाता है। इधर ये दोनों बच्चे उन सैयद साहब के पेट में यहाँ पे उंगली कर रहे हैं और कह रहे हैं, उंगली ऐसे करके लगा रहे हैं, कह रहे हैं पूछो 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 पूछो, लेकिन ये कभी इधर को हो रहा है, कभी इधर को हो रहा है। और वो दोनों बच्चे, कौन सदरुल शरिया और कौन अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, ऐसे कर रहे हैं सैयद साहब के यहाँ पीठ पे, यहाँ पेट में, कोक में, क्योंकि वो साथी थे। कह रहे हैं पूछो पूछो कौन थे। आला हजरत की कानों तक आवाज पहुंच गई, पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो। आला हजरत बोले, अरे ये पूछो पूछो क्या है, क्या पूछना चाहते हो बोलो। जब इतना कहा तो तीनों बच्चे शेर हो जाते हैं, तीनों बच्चों के दिल में दिल आ गया। कहने लगे, सरकार एक बात पूछना चाहते हैं। आला हजरत बोले, किताब खोलो, क्या पूछोगे, किताब में से पूछोगे। कहा नहीं सरकार, किताब बंद करके पूछना है। आला हजरत बोले, पूछो, इल्म सर्फ का पूछोगे, इल्म नहब का पूछोगे, मंतिक का पूछोगे। आज का मौलवी यही समझता। मगर तीनों बच्चे कहने लगे, सरकार ये बताएं, आपके कमरे में कौन थे, आपके बिस्तर पे कौन थे, आप जिनके पांव दबा रहे थे वो कौन थे, जरा इतना बता दे।
अब तो आला हजरत मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ये बताओ तुमने दीदार किया या नहीं किया, ये बताओ तुमने देखा नहीं देखा। कहा देख लिया, हाँ दीदार कर लिया। कहा बच्चों तीनों करीब आ जाओ। तीनों बच्चों करीब आ गए। आला हजरत ने उनके मोढे पर हाथ रखा। कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो। कहा हुजूर वो कौन थे जिनके आप पांव दबा रहे थे और क्या सवाल कर रहे थे। तो आला हजरत का जवाब सुनो। ओ बच्चों, अरे पूछ रहे तो सुनो। जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है बगदाद का पीर अब्दुल कादिर निकालता है। ये अब्दुल कादिर थे, तभी तो बोले तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, मसलके आला हजरत। इसलिए आज वलियों की बातें करने लगा हूँ, क्योंकि आज चर्चा बड़े सुभान अल्लाह, बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो। तुमने जगह को देख रहे सजा के रख दिया, माशाल्लाह, मुबारकबाद। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, गौसे पाक का सदका अता फरमाए, तमाम वलियों का सदका अता फरमाए। ये आला हज़रत एक मर्तबा और सुन, खत्म कर दूं, सुनना चाह रहे हो? अच्छा सुनना चाह रहे हो पक्का? जोश में और होश में दोनों हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा, मैंने इस वजह से इधर को देखा, तुमने क्या किया, हाथ उठाया गया। इसलिए थोड़ी हंसी की बात कह दी, थोड़ा सा फ्रेश करना चाह रहा था मैं तुम्हें। मेरा मकसद हंसाना नहीं, मेरा मकसद तुम्हें तैयार करना। अगर जिसके बाद कोई नसीहत हो, जिस लतीफे के बाद कोई सबक हो, सबक आमोज बात हो, तो वो लतीफा कहना जायज है। मगर बात 150, 200, 100, 50 पूरी तकरीर में लतीफे लतीफे, कोई काम की बात नहीं, बेमकसद बेफायदा, उनसे मना किया गया। समझ में आ रही? उनसे बचो। अब सुनो, आला हजरत के पीरो मुर्शिद क्या कहने, सुनिए हजरात, बता दूं। सैयद देखिए, बुजुर्ग देखो कैसे खड़े। आ जाओ इधर, कुर्सी पे आ जाओ ना। ये बेटा इन्हें कुर्सी दो, बच्चे इन्हें कुर्सी दे दो, तुम इधर आके बैठो, मेरे पास आओ। जब बड़े आया करे ना तो कुर्सी दे दिया करो। हाँ, यही अदब है। आओ तुम यहाँ बैठो इस कुर्सी में, देखो। हाँ, तुम भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। ये कुर्सी है इनके भाई के पीछे, यहाँ बैठो। बहुत अच्छा बड़ा इंतजाम किया, माशाल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन साहब आ गए, अल्लाह बरकत फरमाए। तवज्जो है ना? ऐसा शायर बैठा, और नाजिम साहब बड़ी प्यारी निजामत, बखुदा दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे, वरना चीर फाड़ करते हैं लोग। तवज्जो, आला हजरत के पीरो मुर्शिद जिनका नाम सैयद आले रसूल बरकात महारारा शरीफ। जाया करो अल्लाह वालों की बारगाह में, और तुम तो अगर काम किया करो ना, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ा करो, और अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो। बड़े खान बाबा, काम से जा रहा हूं, ऐ अल्लाह इनका फैजान मेरे ऊपर जारी और सारी फरमा दे। आके कह जाया करो यार, एक दिन आओ, 2 दिन आओ। तुम्हारे घर में कुत्ता आता, कुत्ता, तुम उसे रोटी खिलाने लगो, टुकड़े खिलाने लगो, खिलाते 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 जब 2-4 महीने हो जाएं तो तुम्हें वो अच्छा लगने लगता है। वो लगता नहीं लगता है? अब कोई डंडा मारे तो तुम कहो नहीं मत मारे, ये मेरे घर आता है। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मत मार, ये मेरे घर आता है। तो तुम अल्लाह वाले एक दिन बाबा, एक दिन बाबा, एक दिन बाबा, सोचोगे यार आज तो आया, चल जा तेरा काम, बेड़ा पार। अदाएं होती है ये अदाएं। अब सैयद आले रसूल बरकात के यहाँ आला हजरत ने एक तकरीर की, और आला हजरत ने एक जुमला दिया। वो जुमला था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। रिस्क पे किसका नाम लिखा बोलो? खाने वाले का। उसका मतलब हमारी तरह मुहावरा बोला जाता है,
दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो कासगंज है उधर, हाँ। अब वो वहां का एक पंडित, उसने कहा यार दाने दाने, ये भी बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़ा हुआ था, बहुत। आजकल हमसे ज्यादा ना कुरान शरीफ गैर लोग पढ़ रहे हैं। तुम लोग मोबाइलों में लग गए हो, और मोबाइलों में भी अच्छी चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। कभी कभी इश्क के लिए नात सुना करो, इस्लाह के लिए तकरीरें सुना करो, समझे, इल्म के लिए अच्छी बातें सुना करो। मगर काय पे लगा पड़ा? चैटिंग पे। रात के 11-11 बजे किसी बच्ची का नंबर मिल गया, किसी लड़की का, बात चैटिंग पे लगा पड़ा, पूरे ये जिंदगी बर्बाद कर ली, खत्म, खलास। आज मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, आज अल्लाह वालों की बारगाह। तो वो पंडित ने जो था क्या किया, उसने कहा चलो आज मैं पूछता हूं चलकर। वो चला सैयद आले रसूल बरकात की बारगाह में, एक मुट्ठी में ना चावल के दाने ले गया। कहने लगा साहब तुम्हारे बड़े मौलवी साहब, आला हजरत को बड़े मौलवी साहब कहते थे, क्या तुम्हारे बड़े मौलवी साहब जो कह गए हैं, बड़े मौलवी साहब कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, ये बात सही है? बोले जी, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। पंडित भी पंडित था, उसने निकाले चावल के दाने, बोले ये और बता दियो इन पे किसका नाम लिखा, ये बता दो कि इन दानों पे किसका नाम लिखा है। आज का पीर होता या मौलाना होता तो भाग गया होता ये। और अच्छे पीर आज भी हैं, और अच्छे मौलाना आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं नकली पीरों की बात करता ही नहीं। आप का इस पे बताओ किसका नाम? मुस्कुरा के बोले अच्छा, उसे क्या पता था, फंसा भी तो गलत जगह फंसा। गौसे पाक के बेटे की बारगाह में उन्होंने आंखों को बंद किया, ये वाली लाइटें बंद कर ली और दिल की खोल दी। आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंखें खोली, और खोलने के बाद कहा एटा और कासगंज के बीच में जो बन पड़ता है, छोटा सा बन था जो पड़ता है जंगल, उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। यार क्या पते की बात बताई, मोर और मोरनी रहते हैं, उनका नाम लिखा है। जब इतना कहा उसने मारी फंकी और हौज में से लिया पानी और सारे निकल गया। बोले अब किसका लिखा है नाम? कहा गया तुम्हारा दीन इस्लाम, उनका नाम लिखा था, ये तो मैं खा गया। लेकिन आले रसूल मुस्कुरा के बोले हंसता क्या बेटा, नाम तो उन्हीं का लिखा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, नाम उन्हीं का लिखा है, क्या कहने, जबरदस्ती मत कर। और ये मजाक उड़ा के चला आया कि साहब ये पीर वो पीर, ऐसे कह के चलाया। घर आया, एक आध घंटा रुका होगा, और पंडित जी के जब पेट में दर्द हुआ, अब पड़ गए लेने के देने। पंडित जी कभी पट तो कभी चित, कभी चित कभी पट, कभी खड़े तो कभी लचे, कभी घुट्टियों। पंडित जी की हालत खराब। पहले इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतनी मारुति मोटरसाइकिल भी नहीं, बैलगाड़ी चलती थी। प्याल डाल लिया और पंडित जी को बैलगाड़ी में डाला और एटा चले। एटा वहां शहर था, वहां पहुंचे। लेकिन रास्ते जंगल में को होते थे शॉर्ट के। पंडित जी बोले शॉर्ट ले लो, दर्द बहुत है। उसी जंगल में को गाड़ी ले ली। क्या कहने, तवज्जो सुनना, क्या कहने, उसी जंगल में को गाड़ी। अब पंडित जी बेकरार है, गाड़ी में लौटते जा रहे हैं, एक सांप पकड़े हुए हैं, उधर बैलगाड़ी चल रही है, बैलों को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। पंडित जी परेशान है। लेकिन जैसे ही वो पंगपन में पहुंचते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, पंडित जी ने कहा अरे जरा रोको, मुझे हाजत लग रही है, जरा रोको गाड़ी, मुझे हाजत लग रही है। आप समझ गए होगे हाजत किसे कहते हैं। जल्दी से गाड़ी रोकी गई। पंडित जी जब भागे जंगल में को गए तो बजाय नीचे को निकलने के हाजत होने के पलटी हो जाती है।
जैसे ही पलटी हुई, दिल मतलाया, पलटी हुई, सारे के सारे चावलों के दाने जो पंडित जी ने निगले थे वो सब बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो देखा, आंख खोल के देखा तो वही जंगल के मोर और मोरनी उन दानों को चुगने लगे। पंडित जी खड़े हुए, सामने देखा आले रसूल खड़े, आला हजरत के पीरो मुर्शिद खड़े, कहने लगे पंडित जी इन्हीं मोर और मोरनी का नाम लिखा हुआ था, बाद में गाड़ी में गए, पहले कदमों पे गिर गए और कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ा पंडित जी के साथ दूसरे और पंडित थे, वो कहने लगे तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अरे अभी तो तुम गए थे, कहा देखते नहीं हो जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा, जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह वालों की बारगाह में आया करो। सुभान अल्लाह, सुभान मगर एक बात और बता दूं, सुभान बार बार उधरी को जहन भाग रहा, क्या मर्दों का मज़ारात पर आना जायज है, औरतों का आना जायज नहीं। वो बात अलग है, तुम गए धान नरान है और ये गई मजार पे चक्कर लगाने, औरतों का जाना जायज नहीं। जो हक बात है वो कह के जाओ, जो हक है वो हक है। लेकिन सुनो, कुरान में एक आयत है, टाइम देख रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मेरे बात में कर रहे हो, हजरत की भी घंटों सुननी। कुरान में एक आयत तुमने सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं थोड़ी सी इसकी तमहीद बांधू ताकि पता चल जाए। वतफक्कदत तैरा फकाला मालिया ला अरल हुदहुद। हुदहुद का जिक्र कुरान में। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नात पर भी थी, हवा पर भी। तो सबको चेक किया, बोले क्या बात, हुदहुद को नहीं देखता मैं, हुदहुद कहां, गैर हाजिर है। सब बोले पता नहीं। कहा आने दो, अगर उसके पास उज्र माकूल नहीं हुआ ना तो उसको आज सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आ गया। कहां थे? हुदहुद से पूछा कहां थे? कहा हुजूर ऐसी खबर लाया हूं, खुश हो जाएंगे। कहा अच्छा, मकाम सबा से एक नबा लाया हूं। नबा खबर, सबा मुल्क, और तकरीबन 1500 किलोमीटर की, आज की तारीख में अगर किलोमीटर लगाएंगे तो इतनी दूरी 1500 किलोमीटर, कमो बेश 2-4 किलोमीटर। कहा क्या खबर है? कहा एक औरत है मकाम सबा में जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत करती है और उसका ताज है। अच्छा, जब ये बातें हुई, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, सारे सब जिन्नात भी इंसान भी सारे लोग इकट्ठे, कहा ये बताओ उसका तख्त कौन हाजिर करेगा मेरी बारगाह में? तो जो सबसे बड़ा ताकतवर जिन, हैकल देव, इफरीत, काला इफरीत मिनल जिन, इफरीत कहने लगा मैं लाऊंगा। अच्छा कितनी देर में? कहा अन तकूमा मिन मकामिक, आपकी मजलिस महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले, महफिल उठने से पहले पहले। कहा नहीं, और जल्दी वाला आओ। अब कौन आया उसके सामने? इतना बड़ा ताकतवर, पहाड़ को उठा के ला, सब कुछ, अब सब उसके सामने फेल। मगर वहीं पे एक अल्लाह का वली अब खड़ा होता है। अब वली की ताकत देखो, कौन खड़ा होता है बोलो? अल्लाह का वली, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिनके पास किताब का इल्म था, कुरान का। अच्छा, काम मैं लाऊंगा। अरे बोले अरे अल्लाह का वली। कहा कितनी देर में? कहा अयरतद्द तरफुक, आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे और लाकर रख दूंगा। अल्लाह के वली की ताकत देखो, क्या कहने। और ये कुरान में है।
कहीं और में नहीं, अय्यर तद्दा तरफुक, आंख का पलक झपकने से पहले पहले उन्होंने आंख का पलक झपका, इस अल्लाह वाले ने ऐसे किया, तकद आ गया 1500 किलोमीटर की दूरी। ये वाकया इंग्रेज ने पढ़ा। इंग्रेज इंग्लैंड का रहने वाला, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा नहीं था, भारत। उसने जो था ये पढ़ने के बाद ईमान ले आया और कहा मुझे भी अब यही इल्म सीखना है। किताब है ना, किताब का इल्म सीखना। अब वो ढूंढता फिर रहा, ईमान लाना जरूरी था, ईमान ले आया, ढूंढता फिर रहा कोई मिल जाए। तो इत्तेफाक से एक जमात जा रही थी। अब जमात किन की जाती है समझ रहे होगे, जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब कौन लोग हैं जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे होते हैं, वो समझ गए होगे। अब वो बेचारे से कढ़ाइयां मंजवा रहे हैं, स्टोव लिए घूम रहे हैं, बिस्तर लिए घूम रहे हैं, दीन कम फैला रहे हैं, टांगे ज्यादा फैला रहे हैं मस्जिद में। अब उसी से खाना बनवा रहे हैं, उसी से बर्तन मंजवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मुझे वो इल्म सिखा, बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। 1 साल उस अंग्रेज को रगड़ा मगर कुछ हाथ नहीं आया। 1 साल के बाद अब उसका गुजर हुआ, जो अभी एक जगह जिसका नाम पाक पटन, साबिर पाक के मामू उनका मजार है, वहां पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके मजार से जब गुजरा, जैसे देखो रोशनी हो रही है लाइटिंग हो रही है, जब गुजरा उधर से वो जमात गुजरी तो अंग्रेज भी उसने देखा ना, कुछ हरे कपड़े पहने हुए, कुछ कैसे कुछ कैसे, किसी के हाथ में अगरबत्ती, किसी के शीरीनी, किसी के कुछ, किसी के कुछ, आ रहे हैं जा रहे हैं, फकीर लोग, नूरानी लोग सब। उसने कहा ये कौन है? अंग्रेज बोला, कहा ये कौन लोग है? वो जमात वाले बोले अरे ये शिर्क करते हैं, शिर्क, मजार पे नहीं जाना चाहिए, मजार पे मत जाइए, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत। ये लोग सजदा करते हैं, इनसे मांगते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। वो लोग उसने सोचा यार इनके भी दाढ़ी है, टोपी है, नमाज पढ़ते हैं, अच्छे लग रहे हैं, होके तो आऊं। ये चल चला मगर इसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ना था, इसने हाथ छुटा के बर्तन फेंक के और अंदर को चल पड़ा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मजार में को चल पड़ा। मगर क्या पता था, बाबा फरीदुद्दीन खुद बुला रहे थे, हम इतनी दूर से आए हैं, ये तुम्हारा नजराना नहीं है, ये अल्लाह वाले का करम है, ये इतनी दूर से आए हैं, तुम्हारा नजराना नहीं, अल्लाह वाले का हदिया और अल्लाह वाले का फैजान, अल्लाह वाले की नजर करम है। ये शायद इतनी दूर से आए, ना जाने कहां से तुमसे ज्यादा रुपये पैसे मिल जाते हैं, मगर आज अल्लाह वाले ने बुलाया। मुझे लगता है उस अंग्रेज को अल्लाह वाले ने बुलाया, वो भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मजार में जब चला जा रहा था, वो जमात वाले रह गए, वहां भी रह गए, देवबंदी रह गए, अंदर नहीं गए। बोले ये तो हाथ से गया। जैसे ही चला, एक फकीर जिसके हाथ में मोर के परों की झाड़ू थी, वो झाड़ू हाथ में थी, रास्ते में उस फकीर ने घेर लिया, रोक लिया, कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसने झाड़ू बगल में रखी और वो कहने लगा, लगता है तुम बाबा के मेहमान हो। का नए मेहमान हो? का जी नया मेहमान हूँ। का बाबा के मेहमान हो? का जी मेहमान हूँ। जब इतना कहा मैं मेजबान हूँ, मैं बाबा के यहाँ खिदमत करता हूँ, बाबा के यहाँ झाड़ू मारता हूँ, बाबा के दर को चूमता हूँ। कहा मैं मेजबान हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ। बोलो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या चाहिए, ठंडा या गरम? अंग्रेज थक चुका था, भागते भागते दौड़ते दौड़ते उसने सोचा लाओ चाय पी लूं। उसने सोचा चाय पी लूं, कहा चाय चाहिए। इस फकीर ने हाथ को ऐसे किया, जब किया तो वो चाय का प्याला आ जाता है। अब तो अंग्रेज के दिल की दुनिया बदलने लगी। अरे यार, मैं 1 साल से जहाँ कढ़ाइयाँ मांग रहा था, 1 साल से घूमता फिर रहा था जिस इल्म के लिए, अब तो मैं वहीं पे पहुंच गया हूँ। जब इसने देखा, और सुनो, वो कब जो था, वो कभी हिंदुस्तान का नहीं था, भारत का नहीं था, बल्कि इंग्लैंड का था और मार्केट का नहीं था। इस्लाम लाने से पहले, ईमान लाने से पहले अंग्रेज
अपनी रसोई में, अपने बावर्ची खाने में जिस कप में चाय पिया करता था उसी के बावर्ची खाने का था। ये पहचान गया, साबित कर दिया। इंग्लैंड से 1 मिनट में मंगा लिया। कहने लगा बाबा चाय तो बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुम्हारे पास ये इल्म कहां से आया, तुमने ये कहां से सीखा, कौन सी किताब है, मुझे नाम बता दो, कौन सी किताब में पढ़ा मुझे बता दो, मैं भी किताब खरीद लूंगा। तुमने कौन से मदरसे में पढ़ा मुझे बता दो। तो वो फकीर कहने लगा, झाड़ू मारने वाला कहने लगा, ओ अल्लाह के वली की बारगाह में रोशनी करने वालों, कमेटी वालों, अपनी किस्मत पे नाश करो। झाड़ू मारने वालों, अपने आप को गुलाम बताने वालों, अपनी किस्मत पे नाश करो। अब ये फकीर कहने लगा, सुनो, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मार के आया है, झाड़ू मारते मारते आया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जम्मा झाड़ू मारने वाले का ये आलम है तो साहिब मजार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तभी तो किसी ने कहा टाइम पूरा हो गया, तभी तो किसी ने कहा तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। समझ में आ रही है प्यारो? तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे वो भाई जो इधर आदर टहल रहे थे वो भी आ गए हैं, बहुत प्यारे। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह आपको इतना दे मेरे मौला, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो बगैर औलाद हैं और यहाँ आस्थाने पर दामन फैलाते हैं, मेरे मौला इनके सदक़े में उन्हें औलाद अता फरमा दे। जिसकी बेटियां जवान हैं, शादी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐ अल्लाह गैब से इनकी मदद फरमा दे। बड़े पीर खान का वास्ता और गौसे पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह ऐसा इंतज़ाम फरमा दे, गैब से इनकी मदद फरमा दे, बेटियों के रिश्ते हो जाएं। मेरे मौला अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी उलझन में फंसा हुआ हो, ऐ अल्लाह बड़े खान बाबा के सदक़े में उसकी उस परेशानी को दूर फरमा दे। किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो, ऐ अल्लाह इनके कारोबार को अच्छा कर दे। किसी पे अगर कर्ज में कोई मुब्तला हो, ऐ अल्लाह उसे कर्ज से निजात दिला दे। और ये कमेटी वाले कदम कदम पे कोशा रहते हैं, अगर इनसे कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो मौला माफ़ फरमा दे और इनके हर हर कदम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। और हम सब पर बड़े खान बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान जारी और सारी फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तुम बहुत अच्छा करते हो, वरना बाज जगह उर्सों में बहुत गलत करते हैं। वो नाचने वाली औरतों को बुला लेते हैं, इधर लेडीज कव्वाल इधर जेंट्स कव्वाल मुकाबला कराते हैं, ये गलत है। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे अल्लाह वाले नाराज होते हैं, ठीक है? अच्छे हो, कमेटी वाले अच्छा काम करते हो, अच्छे अच्छे शायरों को बुलाते हो।